गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से मैं लाइव क्लासेस में राजीव कुमार। जैसा कि इन दिनों हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कोशिश करें कि हमारा वीडियो शेयर करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम बना रहें ऑनलाइन क्लासेस में। और कुछ दिनों के बाद जो आपको हम नज़र आएंगे वो ऑफलाइन क्लास से नज़र आएंगे। फिलहाल 1-2 महीने अभी ऑनलाइन क्लास ही रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग अवगत हैं, हम लोग क्या है? अवगत है। अवगत है मतलब जानते हैं, ठीक ना, कि हमारे राज्य को संचालन कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। हमारे राज्य को संचालन कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। जिस तरीके से हमारे घर को संचालन कौन करते हैं? मम्मी और पापा करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारे राज्य को, बिहार राज्य को कौन संचालन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ठीक ना। आज उन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। क्या करेंगे? जिक्र करेंगे, उल्लेख करेंगे, व्याख्या करेंगे, ठीक ना। एक्सपेंशन करेंगे, ठीक ना, विस्तार से जानेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक ना। तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। जो मंत्री में मुख्य होगा, क्या? जो मंत्री में क्या होगा? मुख्य होगा, मेन होगा, वही आपका क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री कहलाता है, ठीक है। मंत्री तो बहुत सारे बनते हैं, नहीं बनते हैं? रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, बहुत सारे बनते हैं ना। राज्य में भी, ठीक है, राज्य में भी गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री सब बनते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार में भी क्या बनते हैं? शिक्षा मंत्री, ठीक है, और वित्त मंत्री, ऐसे भी बनते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जान रहे हैं कि जो मंत्री में जो मुख्य होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो अब मुख्यमंत्री का चुनाव भी तो होता होगा ना। उड़ के तो नहीं चलाता होगा ना, यहाँ पे इसको बैठाया जाता होगा ना, इसका नियुक्त किया जाता होगा, शपथ दिलाया जाता होगा, सब काम होता होगा ना, सब प्रक्रिया से तो गुजरता होगा। ऐसे ही किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे ना, ठीक ना। इसके लिए योग्यता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या योग्यताएं हैं सभी जानना जरूरी है ना, ठीक ना। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले आपका जो उम्र है, उम्र सीमा है, ठीक है। उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। यदि आप 25 वर्ष का उम्र का है तभी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते, ठीक है। ये आपका क्राइटेरिया है, मानक दिया हुआ। जिस तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होती है, उसी तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष रखी गई है। समझ रहे हैं? ठीक है। क्या समझ रहे हैं? 25 वर्ष में मुख्यमंत्री बनाना है। और प्रधानमंत्री 25 दोनों का 25 वर्ष ही है, ठीक ना। तो पहले तो जानेंगे उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, और वो उसका निर्वाचन सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचन सूची में उनका क्या होना चाहिए? नाम दर्ज होना चाहिए, ठीक है। प्लस वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। विदेश का नागरिक मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ठीक है। वो भारत का नागरिक होगा तभी वह क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है। प्लस वह चोर, उचक्का, गुंडा, दिवालिया नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ठीक है। अगर उसके प्रति कोई सबूत अगर मिलता है कि इसने मर्डर किया है तो वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, सबूत साबित करना पड़ेगा, ठीक है। सबूत जब तक साबित नहीं किसी का होता है तब तक वह आदमी निर्दोष माना जाता है। ऐसा हमारा क्या है? संविधान में वर्णित है, ठीक है। आप किसी का कत्ल करते हो, आपके प्रति कोई सबूत नहीं है, तो आपको कोई जेल भी लेके जाके नहीं ले जा सकता, पुलिस भी आपको नहीं कर सकता। सबूत ही नहीं मिला तो क्या करेगा? सबूत आपको देना पड़ेगा कि हमने इसका क्या किया है?
हत्या किया। ठीक है, यह क्राइटेरिया आपका मुख्यमंत्री का। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री कितने दिनों तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, मुख्यमंत्री अपने पद पर 5 सालों तक बना रहता है। जिस दिन शपथ लेता है, ठीक है, उस दिन से लेकर यह 5 साल तक बना रहता है। उसी तरीका से प्रधानमंत्री कितने सालों तक बना रहता है? 5 साल। दोनों का 5-5 साल है। ठीक है, 5 साल के बाद क्या होगा? फिर से निर्वाचन आयोग क्या करेगी? चुनाव करवाएगी। ठीक है, नए उम्मीदवारों को मौका देती है हर 5 साल में। ठीक है, कि आप भी चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार के लिए नामांकन दर्ज करें, जिससे क्या हो, आप नए मुख्यमंत्री के रूप में आ सके। क्योंकि अगर एक ही मुख्यमंत्री हर बार रहे सत्ता में, तो हो सकता है वह कार्यों को सही ढंग से नहीं करे। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि उसे काम करते करते आलसपन, जिसको बोल सकते हैं, आ जाता है। ठीक ना? तो कोशिश रहती है कि जनता हर 5 साल में चेंज करने का प्रयास करती है, लेकिन राजनीति एक ऐसा विषय है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। यहाँ लोकतंत्र में अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयां भी है, नहीं है? लोकतंत्र में बुराइयां भी है ना। बुराइयां क्या है कि यहाँ पैसे के बल पर भी वोट को खरीद लिया जाता है। नहीं खरीद लिया जाता है, पैसे देकर भी वोट को क्या कर लिया जाता है? खरीद लिया जाता है। इससे भी क्या, लोकतंत्र की बुराइयां। यहाँ दल बदल की प्रक्रिया है। ठीक है, कोई दल अगर भाजपा में आ जाए तो कल जदयू में चला जाएगा, कोई दल अगर जदयू में है तो परसों होके भाजपा में चला जाएगा। ये से भी क्या, लोकतंत्र क्या है? बुराइयां। अच्छाइयां तो है कि हम लोग को मौलिक अधिकार दिया गया, सब कुछ अधिकार दिया गया। घूमने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रता है। लेकिन उसमें भी क्या है, लोकतंत्र में कुछ न कुछ बुराइयां हैं। ठीक है, तो कार्यकाल बताएं किसका होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। ओके, तो अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार है। ठीक है, इसके पहले कौन थे बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार के पहले जीताराम मांझी रहे थे कुछ दिनों। ठीक है, करीब यह नीतीश कुमार 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। कितने वर्षों से हैं? 15 साल से हैं। ठीक है, हैट्रिक हो गया। ठीक ना? तो जानते ही हो नीतीश कुमार के बारे में, क्या जानते हो? ठीक ना, कि काफी पढ़े लिखे थे। ठीक है, इंजीनियर थे। नीतीश कुमार क्या थे? इंजीनियर थे, पटना यूनाइटेड से पढ़े हुए थे। ठीक ना, काफी पढ़े लिखे के कारण इन्होंने इंजीनियर छोड़ के अपना करियर राजनीति में लाया। कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है ना, तो इसको क्या इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। तब इन्होंने करियर की शुरुआत की राजनीति में, क्योंकि इनका लक्ष्य था क्या? समाज को कुछ देना था। इन्हें सामाजिक कार्यों में क्या होता था? रुचि होता था। अधिकतर जो भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे नरेंद्र मोदी भी बने थे मुख्यमंत्री, उनका भी रुचि क्या था? समाज के प्रति था। ठीक ना, जो मुख्यमंत्री बनता है वह समाज के देने के लिए बनता है, वो अपने लिए नहीं बनता। ठीक है, तो कितने साल का हो गया मुख्यमंत्री का कार्यकाल? 5 वर्षों का हो गया। उम्र कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। प्रधानमंत्री का कितना होना चाहिए? 5 साल। उम्र कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। क्या एक ही आदमी बार बार मुख्यमंत्री बन सकता है? संविधान में ऐसा वर्णित है? बन सकता। अगर वह चुनाव जीत जाता है तो एक ही आदमी बार बार बन सकता है। ठीक है, अमेरिका में सिस्टम नहीं है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है मात्र 2 ही बार बन सकता है, लेकिन भारत में सिस्टम नहीं है। यहाँ एक ही आदमी 100 बार भी 200 बार भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जब तक जिंदा तब तक बन सकता है, बस आते चुनाव उसको जीतना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा यहाँ का सिस्टम है।
इसीलिए एक ही आदमी 3 बार बन चुके हैं, चुनाव जीत गए इस कारण से। तो इनका जो पार्टी का नाम है, क्या नाम है? जेडीयू सर। जदयू। ठीक है, इसका पार्टी का जो नाम है क्या है? जेडीयू है। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। यूनाइटेड, यूनाइटेड। ठीक है, लिखना तो लिख सकते हो। भाजपा के जानते ही हो, यस सर, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, ठीक ना। राजद का जानते ही हो, क्या चीज है? राजद जो लालू प्रसाद जी का क्या है? पार्टी। पार्टी है, राजद है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय क्या है? जनता दल है। इन लोग का चिन्ह भी जानते होगे तुम लोग। क्या सर? ठीक है, राजद का क्या है चिन्ह? प्रतीक क्या है? सिंबल क्या है? इसका लालटेन छाप है। हाँ, इसका क्या है? लालटेन छाप है। जदयू का क्या है? तीर। तीर छाप है। भाजपा कौन सा है? कमल। कमल छाप है। सबको जानना जरूरी है, ठीक ना। ऐसे ही परीक्षाओं में पूछते हैं, ठीक ना। इस तरीके से पार्टियां हैं, ठीक ना। अब एक और पार्टी है, कौन सा पार्टी है? कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस का कौन सा है? हाथ सर, हैंड। पंजा। कांग्रेस का क्या है? पंजा है। ठीक है, कांग्रेस का। उसमें जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं कौन है? नेता का नाम बताएं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, हाँ। अभी वर्तमान में राहुल गांधी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी सोनिया गांधी। संभाल रही है कांग्रेस को, ठीक है ना। सचिन पायलट भी इसी में है। अब है आपका है कि आम आदमी पार्टी, एएपी। एएपी, ठीक है। आम आदमी पार्टी ये किसका है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद के कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इनका छाप कौन सा है? प्रतीक कौन सा है इसका? झाड़ू सर। झाड़ू छाप, ठीक ना। तो इससे भी जानना जरूरी है, ठीक ना। पार्टी का नाम और बता सकते हो? सपा एक है, एक क्या है? सपा है, ठीक है। एक बसपा है, एक क्या है? बसपा है, ठीक है। सपा का क्या हो गया? समाजवादी पार्टी हो गया, ठीक है। सपा क्या हो गया? समाजवादी पार्टी हो गया, ठीक है। बसपा क्या हो गया? बहुजन समाज पार्टी हो गया, टीएमसी है सर। ठीक है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस भी है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस भी है। तो बहुत सारा पार्टियां हैं, ठीक है। और अब मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाला है। कहाँ? विधानसभा का किस राज्य में होने वाला है? बंगाल सर। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में होने वाला है, ठीक ना। तो सपा हो गया मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ठीक ना। अखिलेश यादव है सपा का, ठीक है ना, समाजवादी पार्टी। अब बसपा का मायावती। मायावती का नाम सुने हो? यस। कहाँ की है? बिहार की। यूपी की, उत्तर प्रदेश की बसपा पार्टी, ठीक है। मायावती नाम सुने हो ना? यस सर, नाम सुना है। मुख्यमंत्री से कोई क्वेश्चन पूछना है? कुछ भी मुख्यमंत्री से रिलेटेड? क्या एक मुख्यमंत्री 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बन सकता है? नो सर। नहीं बन सकता। एक ही राज्य का बनेगा मुख्यमंत्री, ठीक है। यस सर। लेकिन राज्यपाल बन सकता है। दो। राज्यपाल का नाम सुने हो? यस सर। हाँ, 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री एक ही राज्य का बनेगा, ठीक है। राज्यपाल का इंग्लिश क्या होता है? गवर्नर। क्या होता है? गवर्नर। गवर्नर होता है, ठीक ना। तो राज्यपाल बनने के लिए 35 साल चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए कितना चाहिए? 35 साल। 35 साल चाहिए,
ठीक है, मिनिमम कितना चाहिए, 35 साल चाहिए। उसमें भी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल आदमी राज्यपाल बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो उसका भी क्राइटेरिया लगभग वही है, लेकिन ये जिसका क्या है 35 साल है। राष्ट्रपति का भी क्या है 35 साल है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है 35 साल है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र क्या है 35 साल है, ठीक है। पूछना है कुछ इसमें से? सर सपा का क्या बताए थे? समाजवादी पार्टी, समाज क्या हुआ सर? समाज समाजवादी पार्टी। बसपा का सर? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। पार्टी हो गया सर। हो गया, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री से रिलेटेड यूपी के अभी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। कितने जिले हैं? 75। बिहार में कितने हैं? 40। 38। ठीक है, बिहार में कितने हैं? 38 जिले हैं, यूपी में 75 जिले हैं, ठीक ना। योगी आदित्यनाथ, ठीक है। आदित्य मने क्या होता? सूरज होता। आदित्य मने सूरज, सूरज होता। तो मुख्यमंत्री का चुनाव तो हो गया, ठीक ना। यहाँ बिहार में विधानसभा है ना। यस सर। विधानसभा और क्या है? विधान परिषद है, और क्या है? विधान परिषद है, विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दो ही है यहाँ, ठीक है। 7 राज्यों में दोनों है, विधानसभा भी है विधान परिषद भी है, मात्र 7 राज्य में, ठीक है। मात्र कितने राज्यों में? 7 राज्यों में, ठीक है। बाकी राज्यों में क्या है? सिर्फ विधानसभा ही है। बाकी राज्यों में क्या है? विधानसभा ही है, ठीक है। तो विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? क्या सर बोले? विधानसभा में, बिहार में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? दो 243 है। कितना है? 243 है बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या, ठीक है ना। कितनी है? 243 है। यानी कि 200 विधानसभा में, ठीक है। विधानसभा में जो भी सदस्य बैठेंगे उन्हें क्या कहते हैं? सभा। उसे विधायक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं, ठीक है। 12 का विधायक कौन है? भी है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, वही है ना विधायक, है ना। भाजपा का पार्टी का है, ठीक है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू विधायक है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में एमएलए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वो हो गया विधायक, ठीक ना। 243 विधायक है, ठीक है। 243 विधायक है। तो इसमें जो है 242 प्लस 1 होता है, ठीक है। उसमें 543 प्लस 2 होता था, इसमें होता 242 प्लस 1। इसमें एक एंग्लो इंडियन होता है। इसमें कितना होता है? एक एंग्लो इंडियन होता है, बाकी 200
42 बिहार के भारतीय ही रहते हैं, ठीक ना। विधानसभा में बिहार में 243 है, और उत्तर प्रदेश में कितना है, यूपी में 403 है, 403 यूपी में कितना है 403 है, ठीक है ना। तो 243 यहाँ विधायक है ना बिहार में, वो विधानसभा में क्या करते हैं, बैठते हैं, समीक्षा करते हैं, ठीक ना। यही चला रहे हैं बिहार राज्य को। 243 विधायक मिले क्या कर रहे हैं, बिहार को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। 243 आदमी क्या थिंकर है, विचारक है, वह सोच समझ कर किस तरीके से प्रक्रिया होनी चाहिए, वही 243 आदमी निर्णय लेता है। और सबका जो मेन होता है वह होता है मुख्यमंत्री, समझ में आया। यही सबको निर्णय करता है, ये भी परामर्श देता है, निर्णय देता है कि कौन बनेगा वित्त मंत्री, कौन बनेगा रेल मंत्री, मुख्यमंत्री। आपस में सब सलाह मशवरा करके बनाया जाता है। ठीक ना। एमएलए समझ में आ गया, विधायक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, विधायक समझ में दिक्कत नहीं ना। विधायक से नीचे आएंगे, ठीक है, विधायक से जब नीचे आएंगे, ठीक है, तब उसके नीचे किसका चुनाव होता है, बाढ़ हिमालय विधायक है, ठीक है। बाढ़ विधानसभा 179 नंबर पर है, हमारा कितना है, बाढ़ विधानसभा कितना है 179 में, बाढ़ विधानसभा कितना है 179, 179 है, ठीक है ना। तब एक और चुनाव होता है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है, होता है ना, नगर पालिका वगैरह में वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है, ठीक ना। तो वार्ड कमिश्नर के चुनाव में हम लोग तो भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं, वार्ड कमिश्नर चुनाव में भी हम लोग भाग लेते हैं ना, चुनाव करते हैं ना हम लोग वार्ड कमिश्नर वाला में। कभी वोट दी है मम्मी वार्ड कमिश्नर में, तो ये भी कितने सालों में होता है, 5 सालों में होता है, कितना होता है 5 सालों में। तुम्हारा वार्ड नंबर कितना है 14, मेरा कितना है 18, मेरा 18 है, ठीक है ना। तो हर वार्ड में चुनाव होता है, 5 सालों में होता है, लेकिन उसमें भी आरक्षण है, उसमें भी क्या है आरक्षण है। आरक्षण क्या है कि हर वार्ड में ना 10 वर्षों में ना चक्र चलता है। चक्र क्या चलता है कि 10 वर्षों तक ना ओबीसी का कैंडिडेट खड़ा होगा चुनाव में, फिर 10 वर्षों के बाद, ठीक है ना, एससी कैंडिडेट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, एससी कैंडिडेट को दिया जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो मेरा मोहल्ला चल रहा है वह एससी कैंडिडेट का चल रहा है, 10 वर्षों तक रहेगा। 10 वर्षों बाद ही यहां से कोई ओबीसी या जनरल खड़ा होगा। ऐसे खड़ा हो सकते हैं, ठीक है, खड़ा हो भी सकते हैं, लेकिन आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। अब जब नामांकन करवाया जाएगा तो रद्द किया जाएगा, क्योंकि यहां आरक्षित कर दिया गया सीट। आरक्षित में क्या होगा कि जो आदमी आरक्षण में है उसी को वार्ड कमिश्नर बनाया जाएगा। आरक्षण भारत सरकार देती है, अब बिहार सरकार भी देती है, ठीक है, हर तरह से आरक्षण देती है। मतलब परीक्षा आप जब दीजिएगा तो अगर जनरल को आपको 80 नंबर लाना है तो ओबीसी को लाना पड़ेगा 75 नंबर, और एससी को लाना पड़ेगा आपको 70 नंबर। यानी एससी वालों को कम नंबर पर भी क्या होगा, जॉब हो जाएगा, लेकिन जनरल को बहुत नंबर लाना पड़ेगा तब उसका सिलेक्शन होगा। तो सबका बंटवारा कर दिया गया जाति में, ठीक ना। तो एससी का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, शेड्यूल कास्ट होता है। क्या होता है, शेड्यूल कास्ट।
शेड्यूल कास्ट होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में अनुसूचित जाति। क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति बोलते हैं। ठीक है। एक होता ओबीसी होता है, अदर बैकवर्ड क्लास होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी की संख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ठीक है। ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ई लोग को आरक्षण दिया जाता। अगर ये 80 नंबर लाएगा ना तो इसका 75 नंबर में ही जॉब हो जाएगा। इस तरीके से भारत सरकार आरक्षण दिए। है ना कुछ अलग। ये लोग कम भी पढ़ेगा तो हो जाएगा। आरक्षण इसलिए दिए है कि ये लोग पिछड़ा है। ठीक है, बहुत पीछे है। ठीक है ना, बहुत क्या है, आर्थिक सामाजिक में क्या है, बहुत पीछे है। इसको बढ़ने के लिए आरक्षण दिया गया है कि आप क्या करें, बढ़े। ठीक ना, इस तरीके से चलता है। और कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं ना? जब चुनाव की प्रक्रिया आता है ना तो सब पे नजर रखना पड़ता है, तभी तो वोट बैंकिंग होगा। ठीक है, वोटों का गिनती होगा, बंटवारा होगा, किस तरीके से कहां से कौन वोट आएगा। ठीक है ना? ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।